नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक है हाउ टू मर्ज अकाउंट मास्टर इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की भी वीडियो। दोस्तों बिजी के अंदर अगर मान लीजिए आपने किसी एक पार्टी के मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं या गलती से आपने एक ही पार्टी के दो लेजर बना दिए हैं, उसमें हो सकता है कि कोई नॉर्मल डिटेल्स में मिस्टेक हो या फिर आपने बाइफर्केशन करी हुई है एक ही पार्टी के दो अकाउंट्स में। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई पार्टी है जिसको आप माल बेचते हैं, लेकिन उसका माल जो है दो एड्रेस पे जाता है, उसके मेन एड्रेस पे हेड ऑफिस में और दूसरा ब्रांच एड्रेस पे जो उसके जीएसटी में दूसरा एडिशनल प्लेस है उस पे। तो आपने ब्रांच एड्रेस और हेड ऑफिस के दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बना दिए हैं और दोनों में अलग अलग सेल काट रहे हो। लेकिन अब इन फ्यूचर में जब आप पीछे से लंबे टाइम से आप वो चीज़ करते आ रहे हो, लेकिन अब आप चाहते हो कि वो सारी एक ही सिंगल लेज़र में वो एंट्रियाँ मर्ज हो जाए, मेरे को सारी एंट्रियाँ एक ही लेज़र में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप उसको मैनुअल करते हैं तो आपको वो सारी सिंगल सिंगल एंट्रियाँ क्या करना होगा, आपको एक पार्टी लेज़र में चेंज करनी पड़ेंगी, एक एक एंट्री मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, जो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए बिजी के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। उसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए सामने वाली पार्टी से आप स्टेटमेंट मैच करते हैं और सामने वाली पार्टी तो आपको एक सिंगल स्टेटमेंट दे रही है, दोनों ही ब्रांचों की कंबाइंड, लेकिन आपके अकाउंट्स अलग अलग हैं। अब उसको मैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट से मैच करना। तो अब आप चाहते हो कि वो दोनों मेरे अकाउंट जो है वो भी एक सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बिजी के अंदर जैसे एक ही पार्टी के दो लेज़र है। तो हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। मास्टर में जाएंगे, अकाउंट मास्टर में मॉडिफाई। यहाँ पे मेरी एक पार्टी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हमने दो हेड लेज़र बनाए हुए हैं, एक हेड ऑफिस के नाम से और दूसरा ब्रांच के नाम से। दोनों में ही हमारी एंट्रीज है, दोनों में हमने पार्टी को सेल करी हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों के लेज़र, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ब्रांच एड्रेस खोला तो इसमें भी हमारा एक बिल कटा हुआ है, और अगर मान लीजिए हमारा हेड ऑफिस, इसमें भी हमारा एक बिल कटा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये तो हमने सिर्फ आपको एक एक बिल काट के दिखाया है। हो सकता है आपके अकाउंट्स में बहुत सारे, आपकी स्टेटमेंट्स में बहुत सारे बिल्स और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस स्टेटमेंट को मैच करना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको जाना है बल्क अपडेशन में। बल्क अपडेशन में ऑप्शन दिया गया है मर्ज मास्टर। यहाँ पर आपको क्या करना है, मर्ज मास्टर में अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में आपको सिलेक्ट सोर्स करना है। वो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट को आपको डिलीट करना है या जिस अकाउंट में आपको एंट्रीज ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी प्राइवेट, हम इसमें ब्रांच सेलेक्ट कर देंगे। और टारगेट्स अकाउंट में वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको वो सारी एंट्रियाँ डालनी है या जो आपको एक्टिव रखना है। उसके बाद ऑप्शन आता है डिलीट सोर्स अकाउंट आफ्टर मर्जिंग डाटा। अगर आप इसको यस करते हैं तो क्या होगा, ये अकाउंट्स को मर्ज कर देगा, उसके बाद उस अकाउंट को डिलीट कर देगा। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप इसको यहाँ पर नो रखें और इसको ओके करें। ओके करने के बाद ये आपसे पूछता है कि मर्जिंग डाटा स्टार्ट करें, यस। तो ये हमारा डाटा जो है दो अकाउंट से एक में मर्ज हो गया। अब हम चेक करते हैं दोबारा, लेज़र खोल के यहाँ पर ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी कोई भी एंट्री अब यहाँ पर नहीं है। ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मेरे दोनों अकाउंट्स की एंट्रीज एक में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको मैनुअल डिलीट करेंगे। ब्रांच एड्रेस को क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। मास्टर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पर ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच में जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली डिलीट कर देंगे। F8 दबाएंगे, यस करेंगे, तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो गया। सॉरी दोस्तों, हम डिलीट वहाँ से भी कर सकते थे उस ऑप्शन को यस करके, पर कई बार क्या होता है कि कोई एंट्री हमारी छूट ना जाए या कई बार ओपनिंग बैलेंस होता है कि वो क्लब ना हो। तो इसलिए हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट जो है एंट्री सारी मर्ज हो गई हैं और बैलेंस जो है हमारा अपडेट हो गया है। तो उसके बाद हम मैनुअल डिलीट कर ले। अगर आपके अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत सारे अकाउंटों पे करना है, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक या दो अकाउंट के लिए करना है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप उस ऑप्शन को वहाँ पे यस ना करके, बल्कि बाद में वेरीफाई करके ही आप उस अकाउंट को डिलीट करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बिजी के अंदर दो अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप
सिर्फ एक नॉर्मल अकाउंट्स किसी पार्टी का, सेल का, किसी वेंडर का ही आप मर्ज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अकाउंट्स बिजी के अंदर गलती से क्रिएट हो जाते हैं, कई बार अकाउंटेंट चेंज हो जाते हैं। सभी अकाउंट्स के एम्प्लॉयज़ का काम करने का तरीका अलग होता है, कोई किसी अलग तरीके से अकाउंट्स बनाता है, कोई किसी अलग तरीके से। तो हो सकता है कि कोई और अकाउंट, जैसे मान लीजिए हम राउंड ऑफ की बात करें, कि कई बार आदमी क्या करता है, राउंड ऑफ के भी दो अलग अलग अकाउंट्स बना देता है, राउंड ऑफ परचेज और राउंड ऑफ सेल की। ठीक है, या कोई और अलग से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के हों या फ्रेट वगैरह के हों, तो वो भी अकाउंट्स कई बार बन जाते हैं, चाहे एक्सपेंसेस के हों चाहे वो फिक्स एसेट्स के हों। तो आप हर प्रकार के अकाउंट्स को यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सिर्फ सेंट्री डेटर या सेंट्री क्रेडिटर के ही मर्ज कर सकते हैं, आप यहाँ पर हर प्रकार के अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हैं सिंगल अकाउंट पे। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।